बिक रही अवैध शराब बंद करो, बंद करो। गुरुवर जी का है संदेश, नशा मुक्त हो सारा देश, गुरुवर जी का है संदेश। नशा मुक्त हो सारा देश, गाँव गाँव बिक रही अवैध शराब बंद करो, बंद करो। बोलना चाहूंगी कि जहाँ 9 दिन तक हम जैसा व्रत रखते हैं, 9 दिन तक नशेमान से दूर रहते हैं, माँ जगत जननी की साधना करते हैं, वैसे ही अगर आप चुन लें कि ऐसे 9 दिन तक 365 दिन हम रहेंगे तो आप स्वयं का सुधार देखेंगे। आप स्वयं खड़े होकर दूसरों को रास्ता दिखाएंगे कि भाई नशे मान से मुक्त और चरित्रवान जिस दिन हो जाएंगे उस दिन हमारा परिवार सबसे आगे खड़ा होगा। बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि संकल्प में कोई विकल्प ना हो। संकल्प ले तो ऐसा संकल्प लेकर आज यहाँ से जाएं कि वाकई में पूरा दमोह जिला का है कि एक बड़ा गांव ऐसा गांव है जहाँ संकल्प लिया था, उसमें कोई विकल्प नहीं था, वह पूर्णतः नशेमान से मुक्त चरित्रवानों का जीवन यापन कर रहा है। नशा करते हैं वो रामकृष्ण के भक्त तो ठीक है, वो तो मनुष्य कहलाने के लायक भी नहीं है, और रामकृष्ण के भक्त होने की तो बात दूर है। इसलिए मैं समस्त बड़ा गांव के ग्रामवासियों से दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि आप भगवती मानव कल्याण संगठन का साथ दीजिए, और गांव में जो नशा बेच रहे हैं उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपना परिवार पालने के लिए हजारों परिवार बिगाड़ रहे हैं। आपका कभी भला नहीं हो सकता, आप कितना ही पैसा कमा लें वो पैसा काम नहीं आएगा। इसलिए आप अपना परिवार पालने के लिए हजारों परिवार ना बिगाड़ें, और मैं दोनों हाथ जोड़कर यही निवेदन करूंगा कि आप परम सत्ता माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा पर विश्वास रखिए। आप ये कार्य छोड़ेंगे तो इससे दूना कार्य आपको मिल जाएगा, इससे अच्छा धंधा आपको मिल जाएगा। माती के साथ इस पर विश्वास करने की जरूरत है। और सभी लोग अपने बच्चों का ध्यान दें कि संगत बहुत बुरी बला है, इसलिए संगत अपने अपने बच्चों को ध्यान दें कि हमारा बच्चा किसकी संगत कर रहा है, क्योंकि ये सब संगति का असर होता है कि वह दारू पीता है, गुटखा खाता है, सब संगत से होता है। इसलिए मैं सभी पिताजी, दादाजी, माताजी सभी को यह सूचना देना चाहता हूँ कि सभी लोग अपने ग्राम के वासी अपने अपने बच्चों पर ध्यान दें। संगत जरूर पता करें अपने बच्चों की कि वह किसके साथ उठता है, किसके साथ बैठता है, इसलिए संगत बहुत जरूरी है। और हमारे गांव के कुछ छोटे बड़े सभी लोग हैं जो इस नशा की आदी हैं। मैं सभी लोग से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि भाई सभी लोग नशा मुक्त हो जाएं। गांव की बहनों से, भाइयों से, सभी से एक है देना चाहती हूँ कि सभी नशा मुक्ति का संघर्ष शामिल होने और सभी आए, और जो कभी बात हो गए सब मिल के उसको उठाएं। यहाँ पर खड़ी हो के यहाँ सभी बहनों की क्या अच्छा नहीं लगता कि हमारे बच्चे सुधर जाएं, क्या अच्छा नहीं लगता कि नालों में डले रहे हमारे बच्चे, सभी अपने अपने बच्चों को संभालें। क्या यही अच्छा लगता है कि मुंह में गुटखा रहे, फिर मांस मदिरा खाते रहे? यही अच्छा लगता है? अगर हमारी बहनों को अच्छा लगता है तो सभी आए और सभी इसी नशा से कई लोग बिगड़ते हैं, बच्चे और बुजुर्ग आते हैं और अपने बीवी बच्चों को गाली गलौज करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं और उनका भविष्य खराब करते हैं। यहाँ ना मांस बिकेगा न शराब बिकेगा, और जो दारूखोरी करेगा ऐसा नहीं कि एक जना गाली देता है दूसरा करके निकल जाए, नहीं उसको बात उठाना चाहिए कि क्यों गाली बकते हो, तो क्यों पी के बकते हो। किसी की दुकान पे, किसी के मकान पे कोई गरीब आदमी आता है, बैठता है तो बैठ नहीं पाता है, एक शराब वाला आ गया तो सब वाले हम हैं, आप हैं, तो हमें और आपको एक हो करके जो शराब गांव में शराब बेचेगा हमें उसके ऊपर कार्रवाई करनी है। अगर वह ना मानेगा तो फिर हम उसका एक सरपंच जो महोदय जो बैठे हैं उनकी हम लेटर पैड पर लिखवा करके ले जाएंगे और सीधा उस पर्ची को उस लेटर पैड पर कलेक्टर महोदय के यहाँ पेश करेंगे कि फलाना फलाना व्यक्ति हमारे गांव में शराब बेचता है, और हमारे कई बार मना करने के बाद भी यह व्यक्ति शराब बेचने से नहीं मानता है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि यह शराब हमें इस तरह से बर्बाद करती है कि हमारा व्यक्ति अगर एक परिवार से एक व्यक्ति पीता है तो एक साल में एक दिन के हिसाब से अगर 100 रुपए की पीता है तो साल के 365 दिन में 36,000 की शराब पीता है वो।
हिसाब से हम अपने किसी बच्चे को यदि प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएं तो 36,000 में वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है। तो हमारा सबसे अनुरोध है कि सभी ग्रामवासियों से कि सभी हमारे जय माता के भाइयों बहनों का सभी समर्थन करें। लोग कह रहे हैं शराब बंद करना है तो शराब बंद होनी चाहिए, और यहाँ पर जो मांस बिकता है न मांस बेचने वाले आने चाहिए। बाहर से एक लोग आता है खेतरा से, उसको भी नहीं गाँव में आना चाहिए, उसको बंद करवाना चाहिए कि हमारे यहाँ मांस नहीं बिक सकता। और हमारे यहाँ शराब भी आती है, वो रात को आती है, ना उसे आना चाहिए, देखना चाहिए कि ये आ रहा है तो हमको भी देखना चाहिए। 4-5 लोग हो जाए इकट्ठे, फिर गांव में ना आ सके, रात को आता है तो रात को देखे, अपन को पता है इतने समय आता है तो उसको भी देखना चाहिए। और शराब अगर लाभ है तो उनकी छुड़ाओ और उन्होंने भगा दे रहे हैं। ठीक है, सभी लोग संगठित रहें और नशा मुक्ति के लिए लोगों को प्रेरित करते रहें ताकि वो नशे से दूर रहें, और जब नशे से वो दूर रहेंगे तो निश्चित रूप से समाज का, गांव का और क्षेत्र का विकास होगा। जय माता की जय श्री माता। मैं तो 20 वर्षों से माता से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हे माँ, हे गुरुवर, मेरा बड़ा गांव सुधर जाए, हे माँ, मेरे बड़े गांव के बच्चे सुधर जाएं। 10 लोग के नाम लिखेंगे हर मोहल्ला में, और सभी जनों को संगत देने पड़ेगी। जो भी भाई हो चाहे किसका चाहे कोई भी होगा, सबको साथ रहेंगे पड़ेगा, और हर घर से सबको सहायता चाहिए। हम दारू बड़े गाँव में नहीं चाहिए। हम सब उस जाल में फंसे हैं और कहते हैं बस हम तो अच्छे हैं। फंसे सब हैं, कोई आज फंसा, कोई कल फंसा, कोई परसों फंसेगा, लेकिन फंसेगा जरूर। लेकिन इस जाल को तोड़ने की जरूरत है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। इस जाल को तोड़ दीजिए, अपनी पूरी शक्ति लगा दीजिए, चाहे सगे से सगा संबंधी क्यों ना हो। अगर वह जहर बेचता है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा है, सबसे बड़ा दुश्मन वह गांव का है, हमारी पूरी समाज का दुश्मन। तो हमारे जो भैया भी बोल रहे थे गांव के कि संगति का असर होता है, तो वह निश्चित है कि संगति का असर 100 नहीं 101% पड़ता है। जैसे हम संगति में रहेंगे वैसा असर हमारे जिसके साथ भी रहेंगे वैसा उस पर असर पड़ता है। अच्छा समय आया है कि हमारा ग्राम नशा मुक्त ग्राम में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू होने जा रही है। जानते हैं कि यह जो पहल श्री शक्तिपुत्र महाराज के द्वारा, उनकी तपस्या के द्वारा, उनकी साधना के द्वारा आज हम सभी शिष्यों को वह चेतना प्रदान करके हम सभी गुरु भाई बहनों के माध्यम से, जन जागरण के माध्यम से यह पहल जो जगाई जा रही है, यह बहुत सराहनीय है। संकल्प लेते हैं गणेश भगवान एवं माता आदि शक्ति जगदम्बा को साक्षी मानकर यह संकल्प लेते हैं, गांव में जो लोग अवैध शराब एवं अवैध नशा बेच रहे हैं, हम उसका किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं करेंगे एवं सामाजिक रूप से बहिष्कार करेंगे। उसके किसी भी मांगलिक कार्य में एवं उसके घर में किसी भी प्रकार का कार्य होता है, चाहे हमारा सगा संबंधी क्यों ना हो, हम उसका बहिष्कार करेंगे। और जो इस निर्णय का उल्लंघन करेगा एवं शराब बेचने का कार्य करेगा, हम पूरे गांव के मिलकर के उसका विरोध करेंगे और उसको 11,000 रुपए का आर्थिक दंड देंगे। यह राशि हमारे मंदिर में जो भी हमारे होंगे उस पर खर्च करेंगे, और जो लोग शराब पी करके हमारे गांव में
गाली गलौज करते हुए अपने बच्चों को मारेंगे या अपनी पत्नियों को पीटेंगे या माता पिता को, उसके ऊपर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। यह फैसला बड़ा गांव के समस्त लोगों ने मिलकर के लिया है। बोलो भारत माता की। आज से आपका गांव शराब मुक्त कर दिया गया। यह गांव